खबर है कि हाफिज सईद के बेटे कमरुद्दीन की पेशावर में अपहरण के बाद हत्या कर दी गई है। ये तीनों चीज़ें ये साबित करती हैं कि जो लोग इसमें मुलव्विस हैं उनका वो इस्लाम के भी दुश्मन हैं और पाकिस्तान के भी दुश्मन हैं। लश्कर के चीफ हाफिज सईद का बेटा जिसका नाम था कमालुद्दीन सईद, उसकी हत्या कर दी गई है। कुछ कह रहे हैं उसको ठोक दिया, उसका एनकाउंटर हो गया। ये तो कह रहे थे कि दुनिया की तुम नंबर 1 एजेंसी हो, तुमसे बिना पूछे परिंदा पर नहीं फड़फड़ा सकता। और यहां पे हाफिज सईद के बेटे को निपटा रहे हैं लोग। ये हमारी एजेंसी के ऊपर दबा है। हमसे शरेआम कहते हैं, क्यों ये जो कहते हैं हम नंबर 1 है, तो किधर गई नंबर 1 एजेंसी हमारी? तो अभी एक कोई जियाउर रहमान साहब थे, वो निकल लिए, उनको भी कोई अज्ञात लोगों ने कर दिया। कहाँ है हमारी वो फौज, वो हमारे इदारे किधर है? ये हाफिज मुनीर को मैं कहना चाहता हूँ, ये किधर है? इस वक्त इस तरह के वाकयात का पाकिस्तान में होना आपको क्लियरली नज़र आता है कि भारत इससे ये फ़ायदा उठाना चाहता है कि दुनिया की जो तवज्जो है वो पाकिस्तान की तरफ मबजूल की जाए। इन तमाम वाक़यात से खुश कौन हो रहा है? इस वक्त आप इंडियन सोशल मीडिया देखें, इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखें, वहाँ जो खुशी का समा है ये साबित करता है कि जब मुसलमान का खून बहता है हुजूर के यौम विलादत के दिन तो किसको खुशी होती है। एज यूजुअल पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भारतीयों ने मार दिया, तो वहां पे किसी को जुकाम भी होता है तो भारत की वजह से होता है। और ये टीटीपी का स्टाइल लग रहा है, क्योंकि टीटीपी उस एरिया में एक्टिव है। हालांकि बीएलए भी ये काम करती है, बलूच लिबरेशन आर्मी, जो कि फ्रीडम फाइटर्स हैं बलूचिस्तान के, वो भी ये काम करते हैं। अच्छा, कमालुद्दीन सईद बेटा है हाफिज सईद का। हाफिज सईद कौन है? लश्कर तैयबा का हेड, यानी कि एक कुख्यात आतंकवादी जो कि छुप के बैठा है पाकिस्तान के अंदर, जिसने काफी कुछ अटैक्स करवाए थे भारत के अंदर। 26/11 उनमें से एक अटैक था। लेकिन हाफिज सईद को सब लोग इसलिए जानते हैं क्योंकि इंडिया का मोस्ट वांटेड है, इसमें कोई शक नहीं, और पाकिस्तानी आईएसआई का एक खास गुर्गा है हाफिज सईद। जॉइन दोस्तों, इस बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। मोस्ट वांटेड हाफिज सईद बेटा को किडनैप कर लिया गया था कुछ दिन पहले, उसको आज हत्या कर दिया गया। पाकिस्तान तो बड़ा बड़ा बातें करता था, उसका एजेंसी नंबर 1 है, किसी ने ठोक डाला, किसी को पता ही नहीं है। पाकिस्तान मीडिया कह रहा है इंडिया का हाथ है, कोई कह रहा है टीटीपी ने ठोक डाला। तो पाकिस्तान का ऐसा ही होना है, क्योंकि वो लोग खुद आतंक पालता था, वो लोग खुद पाकिस्तान को मार रहा है। और एक दिन पहले पाकिस्तान में ईद था, मस्जिद में इतना बड़ा हमला हुआ जो 60-70 आदमी मर गया, लेकिन किसने मारा, किसने उठाया, पाकिस्तान एजेंसी को पता ही नहीं है। मोहम्मद अली साहब, जाहिर है ये जो मस्तोंग में इस वक्त हम देख रहे हैं जो सिचुएशन है, दहशतगर्दी का जो वाक़या वहाँ पर सामने आया, उसके ताने बाने भारत से और रॉ से मिलते हैं। अभी हम देख रहे थे ट्विटर पर रॉ के करीबी एक हैंडल है, उसकी तरफ से ये ट्वीट किया गया है कि DSP फॉर DSP। अब इसके ताने बाने इस चीज़ से मिल रहे हैं कि 16 सितंबर को उड़ी सेक्टर में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तहत एक DSP वहाँ पर मारे गए थे भारत के। तो अब ये तो बड़ा आया हो रहा है, ये तो वाज़ेह सबूत आ गया है कि जो धमाका आज हुआ है पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जो कोशिश की गई है वो तो भारत और रॉ की तरफ से की गई है। इस वक्त इस तरह के वाक़यात का पाकिस्तान में होना आपको क्लियरली नज़र आता है कि भारत इससे ये फ़ायदा उठाना चाहता है कि दुनिया की जो तवज्जो है वो पाकिस्तान की तरफ मबजूल की जाए, और उसके मुल्क में जो कुछ हो रहा है या वो जो कनाडा में कर रहा है, जो वो दीगर ममालिक में कर रहा है, उससे दुनिया की तवज्जो मबजूल कराई जाए। और तीसरा जो बहुत अहम पहलू है वो ये है कि जो बलूचिस्तान में इस वक्त सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं वो बुनियादी तौर पे सब नेशनलिस्ट या एथनिकली मोटिवेटेड हैं, चाहे वो BLA हो या BLF हो। अब भारत ये चाहता है कि वहाँ पर एक रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में भी जो इंतहा पसंदी और टेररिज्म है उसको भी दाइश और TTP के ज़रिए से फ़रोग़ दिया जाए, ताकि पाकिस्तान के चैलेंजेस में भी इजाफा हो जाए। और चौथी बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान जो खुशहाली, स्टेबिलिटी, फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ रहा है, तो हमारे दोस्त ममालिक को भी तशवीश में मुब्तला किया जाए, उनकी कमिटमेंट और जो पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट है हमारे सिक्योरिटी सिस्टम पे, उसमें सवालात उठाए जाएं। उसका बेटा, अब पता नहीं यार हुआ क्या है, सच बात क्या है, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि उसको कुछ लोग उठा के ले गए, कुछ कह रहे हैं उसको ठोक दिया, उसका एनकाउंटर हो गया बीचों बीच। अच्छा, इससे क्या हुआ कि ISI ने जो पाले हुए थे लोग अपने आतंकी, वो ISI से पूछने लगे कि यार एक बात बताओ, तुम तो कह रहे थे कि पाकिस्तान में तुम्हारी बड़ी चलती है, तुम तो कह रहे थे कि दुनिया की तुम नंबर 1 एजेंसी हो, तुमसे बिना पूछे परिंदा पर नहीं फड़फड़ा सकता, और यहां पे हाफिज सईद के बेटे को निपटा रहे हैं लोग, तो हमारी क्या औकात है भैया?
जब हाफिज सईद के बेटे को आईएसआई के नाक के नीचे से निपटा। अब उसको मारा नहीं मारा ये किसी को नहीं पता दोस्तों, लेकिन ये र्यूमर, ये अफवाह पूरी फैली हुई है कि हाफिज सईद का जो बेटा है कमालुद्दीन, इसके साथ कुछ ना कुछ हो गया है समय से पहले। एज यूजुअल पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भारतीयों ने मार दिया। तो वहां पे किसी को जुकाम भी होता है तो भारत की वजह से होता है, और अगर किसी का पेट चल जाए तो उसमें भी साजिश होती है हिंदुओं की। ये सब आप जानते हैं पाकिस्तानियों का माइंडसेट, उनका दिमाग, उनका जहन कैसे चलता है पाकिस्तानियों का। तो ये कहना कि भाई इंडिया ने कर दिया, इंडिया ने कर दिया, मुझे क्या है कि मेरे मन में एक बात है, मैं ये कहना चाहता हूँ पाकिस्तानियों को, देखिए इंडिया ने तो नहीं करा होगा ये सब, क्योंकि हम लोग गांधी का देश है, गौतम बुद्ध का देश है, हम लोग पीस लविंग लोग हैं, हम लोग कभी ऐसे ऐसे काम नहीं करते, किसी को मारा ये सब, ये हमें सूट भी नहीं करता, हम लोग करते भी नहीं ऐसे काम। लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा यार पाकिस्तानियों को ना, कि आप लोग खुद ही ये काम कर दिया करो, क्यों इंतज़ार कर रहे हो कि इंडियन करे कोई और करे? ये तो आपके मुल्क के लिए भी बुरे हैं, आपने इनको पाल के रखा है ना, आपने इन लोगों को पाल के रखा है। जब मैं बात करता हूँ मैं कमालुद्दीन की बात नहीं करता, मैं उसके बाद उसका बाप हाफिज सईद, मैं उसकी बात नहीं करता, मैं एक जहनीत की बात कर रहा हूँ, मैं एक थॉट प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, मैं एक आइडिया की बात कर रहा हूँ। आपने इस आइडिया को पाल के रखा, आपने इस सोच को पाल के रखा कि ये जो सोच है, ये सपोला है, ये सोच, ये बड़े होकर जब सांप बनेगी भारत को काटेगी, भारत को काटा भी है। और आखिरी बात यह है कि पाकिस्तान के हवाले से दुनिया को तशवीश में मुब्तला किया जाए तो आपको क्विकली नज़र आता है। और पहली बात, जिस तरह आपने भी हवाला दिया कि देखें इन तमाम वाक़यात से खुश कौन हो रहा है इस वक्त। आप इंडियन सोशल मीडिया देखें, इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखें, वहाँ जो खुशी का समा है ये साबित करता है कि जब मुसलमान का खून बहता है हुजूर के यौम विलादत के दिन तो किसको खुशी होती है, ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। और फिर जो उनकी रॉ के फंडेड जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें कहा जा रहा है डीएसपी फॉर डीएसपी, यानी कि उन्होंने जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में कब के अपने डीएसपी को मारा, अब उसका वो कह ये रहे हैं कि पाकिस्तान के एक मुसलमान डीएसपी को मार के हम उसका अवेंज कर रहे हैं। तो इसमें पाकिस्तान सक्सेसफुल रहा है कि भारत को काटा है। लेकिन जो कल आपके मस्जिदों में ब्लास्ट हुए थे, जो कल आपके इतने लोग मारे गए, एक ब्लास्ट में तो कहते हैं 50-55 से ज़्यादा लोग मारे गए जो मस्जिद के अंदर हुआ था, ये भी उसी सिक्के का दूसरा पहलू है। और मुझे लगता है पाकिस्तानियों को सोचना चाहिए कि अगर आप सोचते हैं, और ये बात हिलेरी क्लिंटन ने पाकिस्तान को कितने साल पहले बताई थी जब वो आई थी, उसने बोला था कि अगर तुम अपने घर के पीछे सांप पालोगे और ये सोचोगे कि वो सिर्फ तुम्हारे पड़ोसियों को काटे, तुम्हारे दुश्मनों को काटे, तो ऐसा नहीं है। सांप की फितरत है काटना, अगर तुम्हारे पड़ोसी को काटेगा तुम्हें भी काटेगा। और वही सांप आज पाकिस्तान को काट रहा है। जो पाकिस्तान में कल 4 ब्लास्ट हुए हैं प्रॉफेट मोहम्मद के बर्थडे के दिन, उनके जन्मदिन के दिवस पे जो नमाजें चल रही थी, जो लोग इकट्ठा हो रहे थे, एक दूसरे को अच्छी दुआएं दे रहे थे, नेक ख्वाहिशात कर रहे थे, फिर बीच में एक सुसाइड बॉम्बर आता है और फट जाता है और इतने लोगों को मार देता है जान से। तो पाकिस्तान को भी सोचना है कि जो सांप पाल रखे हैं, ये सांप सिर्फ भारत को नहीं, ये ज़्यादा पाकिस्तान को काटते हैं। तो दोस्तों पूरा दुनिया का पता है पाकिस्तान का हालात, और दिन किसी न किसी को ठुक रहा है। कुछ दिन पहले रिपोर्ट आया था सऊदी अरब, यूएई और बहुत सारे देश में 90% पाकिस्तानी भिखारी है। तो साले को रोटी नहीं मिलता खाने के लिए, और ये लोग खुद अपना आपको मार रहा है। कोई तो कह रहा है इंडिया का रॉ एजेंट का हाथ है। अरे कोई भी मारे, अच्छा काम हो रहा, दहशतगर्द था, किसी का नहीं है। तो दोस्तों वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल कर दिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।